बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डिलाइट HD चैनल के नाजरीन, आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज हम आपको सैर करवाएंगे लाहौर से लीपा वैली की बरास्ता गंगा चोटी। हमारे साथ रहिएगा, आपको मज़ा आएगा इंशाअल्लाह ताला। जी, तो जैसे हम लाहौर से निकलते हैं तो इस्लामाबाद की तरफ इस्लामाबाद पहुंचते हैं। आप किसी भी पाकिस्तान के शहर से निकले, इस्लामाबाद की तरफ पहुंचते हैं। इस्लामाबाद से हम स्टार्ट लेंगे। इस्लामाबाद से हम जब निकलेंगे तो एक तो रास्ता है जो रास्ता मरी जाएंगे। मरी को क्रॉस करते हुए आप कोहला के ब्रिज पे जाएंगे, दरिया नीलम की तरफ। कोहला के ब्रिज पे पहुंचेंगे, आप दरिया पे थोड़ा बहुत इंजॉय करेंगे। वापस फिर कोहला पुल पे आके आप जाएंगे मुजफ्फराबाद की तरफ। ये आप पहुंच गए मुजफ्फराबाद पहुंचने के बाद अब आप जो है ना, लाजमी बात है, स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक लंबा सफ़र किया आपने, तो वहाँ पे आप रात रुकेंगे। रात रुकने के बाद सुबह जब हम मुजफ्फराबाद से उठेंगे, नाश्ता वाश्ता करेंगे, तैयार होंगे, तो एक पॉइंट आपको मैं बताता हूँ, वो है पीर चनासी। वहाँ से 30 किलोमीटर के फासले पे एक खूबसूरत मकाम है, एक टॉप है पहाड़ी का, पीर चनासी। वहाँ से आप पीर चनासी जाएंगे, आपको इंशाल्लाह वहाँ पे बहुत मज़ा आएगा। रोड बहुत खूबसूरत, बड़ा ही बेहतरीन रोड है, आपको मज़ा आएगा जाने का। टॉप पे भी जाएंगे, आपको मौसम ठंडा अच्छा और ख़ूबसूरत नज़ारे मिलेंगे। आप वहाँ से आप वापस फिर पीर चनासी पहुँच के ऊपर से आप पिंडी का नज़ारा कर सकते हैं, कश्मीर का नज़ारा कर सकते हैं। बहुत ऊँची जगह, टॉप की जगह, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। वहाँ से वापस अब आप आते हैं मुजफ्फराबाद से आपको निकलना होगा बाग के लिए, क्योंकि अब पहले हम जाएंगे गंगा चोटी। गंगा चोटी जाने से पहले रास्ता बाग गुजरना पड़ता है। अब आप पहुंच गए हैं बाग। अब आपको बाग छोड़ रहा हूं इसलिए कि एक रास्ता और बता रहा हूं आपको। वो रास्ता ये है कि वापस हम आएंगे GT रोड पे पिंडी से थोड़ा सा पहले, लाहौर से आप जा रहे हैं पिंडी से थोड़ा सा पीछे, रवाज से पहले आप एक रास्ता मुड़ेगा कोटली सतियाँ की तरफ। कोटली सतियाँ रोड पे आप जब चढ़ेंगे, कोटली सतियाँ का रोड को गुजरते हुए आप जाएंगे आज़ाद पतन के पुल पे। जैसे आप कोहला के पुल पे पहुंचे थे, वैसे ये आज़ाद पतन का पुल है। आज़ाद पतन का पुल क्रॉस करते हुए आप पहुंचेंगे रावलाकोट शहर। रावलाकोट बेहतरीन और ख़ूबसूरत शहर है, कश्मीरियों का शहर है, ये यादगार शहर है। तो इस शहर में पहुंचेंगे तो फिर यहाँ आपको भी आप लाजमी बात है स्टे करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टे करने के बाद सुबह आप उठेंगे यहाँ से। अभी आप गंगा चोटी नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट और बड़े खूबसूरत है, बेहतरीन। सबसे पहले आप करेंगे बंजोसा लेक। रावलाकोट से आप बंजोसा लेक की तरफ जाएंगे। वो एक खूबसूरत जगह है, देखने वाली जगह है, रास्ता भी मज़े का है और जगह भी खूबसूरत है। वो एक्सप्लोर करेंगे। वहाँ से फिर आप वापसी पे फिर रास्ते में से आपको टर्न लेना पड़ेगा तोलिपी टॉप एक खूबसूरत जगह है। ये भी चोटी है पहाड़ के ऊपर, मेडोज़ बने हुए हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको देखने का। ये भी बुलंदी वाली जगह है, ठंडी जगह है, खूबसूरत जगह है। ये आप एक दिन में दोनों चीज़ें एक्सप्लोर कर लेंगे। दोनों चीज़ें करने के बाद अब आप वापस आ गए फिर रावलाकोट पहुँचेंगे तो यकीनन शाम हो चुकी होगी। यहाँ पे आप रुकेंगे, रात का खाना वाना। रावलाकोट शहर ऐसा है, यहाँ पे आपको दुनिया की हर चीज़ मिलेगी, खाने पीने की, शॉपिंग की, हर चीज़ मिलेगी, होटलिंग सब कुछ मिलेगा, अच्छा मिलेगा। हर रेट के होटल यहाँ पे मौजूद हैं, खाने पीने की चीज़ें भी हर कीमत में मौजूद हैं। यहाँ पे आप रात फिर आपको रुकना पड़ेगा। यहाँ पे रुकने के बाद आप फिर सुबह का आगाज़ करेंगे अपने सफ़र से। यहाँ से आप जाएंगे बाग शहर। अब आप एक बार बाग, पहले उधर से आपको मैं लेके गया हूँ मुजफ्फराबाद से। मुजफ्फराबाद जाने का आपको फ़ायदा ये हुआ कि आपने पीर चनासी का एक पॉइंट कर लिया। पीर चनासी से मुजफ्फराबाद फिर आप बाग, और रावलाकोट से आपको बाग आने का ये फ़ायदा हुआ कि 2 पॉइंट आपने किए, बंजोसा लेक और तोलिपी टॉप। इधर से 2 पॉइंट, उधर से 1 पॉइंट, ये दोनों करने के बाद आप बाग पहुँच गए हैं। बाग एक मरकज़ी जगह है, एक बड़ा शहर है, ज़िला कश्मीर का बेहतरीन और बड़ा ज़िला है। बाग शहर पहुँचने के बाद आप सफ़र का आगाज़ करेंगे सुद्दन गली का। बाग से आप पाएंगे सुद्दन गली वो जगह है जहाँ से ये गंगा चोटी का टॉप स्टार्ट होता है, ये उसका बेस कैंप है। सुद्दन गली से सिर्फ 8 किलोमीटर का रास्ता है आप गंगा चोटी का, जो बेहतरीन और खूबसूरत पॉइंट की तरफ आप जा रहे हैं।
गंगा चोटी जाने से पहले सुदन गली से आपको ये तैयारी करनी पड़ेगी कि आपने अपनी बाइक का, गाड़ी का फ्यूल श्यूल, पानी शानी हर चीज़ अच्छी तरह चेक कर लेनी है और खाना वाना साथ ले लेना है, क्योंकि गंगा चोटी में आपको खाने की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एक ही जगह एक ही पॉइंट है खाने का, तो वहाँ पे मसला हो सकता है। खाना पानी जो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा रूटीन में, वो आपने साथ ले लेनी है। अब आप 8 किलोमीटर का सफ़र जो है ना तकरीबन 1.5 घंटे में सफ़र करेंगे। ये खूबसूरत रास्ता है, ये पहाड़ी के ऊपर टॉप के ऊपर रोड बने हुए हैं, बड़ा ही मज़े का है, सड़क पक्की है, खूबसूरत है। ये मेडोज़ के ऊपर ऊपर सड़क चलती है और इतनी तेज़ चढ़ाई है कि ये बाइक पे अगर आप जाएँ हैं तो एक बंदा ही जा सकता है, दूसरा बंदा बामुश्किल बैठ के जाएगा, बाइक का बहुत ज़ोर लगता है। गाड़ी की बात करूँ तो गाड़ी हर किस्म की यहाँ पे चढ़ जाती है, इवन के मेहरान भी चली जाती है, लेकिन मुश्किल से जाती है। सफ़र लंबा है, सफ़र इतना लंबा नहीं है, लेकिन ये है कि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, तो आपको चढ़ाई में इतना मज़ा आएगा। आप गंगा चोटी पहुँचेंगे तो आपका मज़ा दुबाला हो जाएगा, क्योंकि ये मेडोज़ है। वहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई साया नहीं है। वो अल्लाह का करम है कि मौसम ही उधर ऐसा रहता है कि हर वक्त उधर छाँव रहती है, बादल आपके अंदर फिर रहे होते हैं, आप बादलों के अंदर फिर रहे होते हैं। बहुत मज़ा आएगा आपको गंगा चोटी के टॉप पे। वहाँ पे आप कैंपिंग के लिए बेशुमार जगह है, आप जहाँ मर्जी कैंपिंग कर सकते हैं। वहाँ पे कोई ख़तरे वाली बात नहीं है, कोई जानवर की, कोई इंसान के आपको माल को, जान को नुकसान पहुँचाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मुकम्मल वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ है। वहाँ के लोग जो हैं वो इतने अच्छे हैं, कोई आपका माल रात को हमने भी उधर कैंपिंग की है, बाइक बाहर खड़ी हैं, सामान बाहर पड़ा हुआ है, हमें कोई फिक्र नहीं। उन्होंने मकामी लोगों ने बताया कि भाईजान यहाँ पे चोरी चकारी का कोई मसला नहीं है, किसी किस्म का आपका नुकसान नहीं होगा जानी मानी, आप मज़े से यहाँ पे जो है ना रात गुजारें। आप उधर जाएंगे तो खाने पीने का मैंने आपको बताया कि लेके जाएंगे, तो वहाँ पे अगर बादल आ गए, मौसम अच्छा हो गया तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ना भी आए तो आपने उधर रात रुकना है, रात रुकना है। वहाँ पे कैंपिंग अपनी भी कर सकते हैं और कमर्शियल कैंप भी लगे हुए हैं, कैंपों में ही आपने रात कैंप करना है। वहाँ पे होटलिंग बिल्कुल नहीं है, साया भी नहीं है, तो दरख्त भी इनके ऊपर टॉप पे नहीं है, साइडों पे जाके हैं, टॉप पे नहीं है। बड़ी मज़ेदार जगह है। वहाँ पे आप कैंपिंग करने के बाद या जैसे भी आप समझे सामान उधर रखें, कैंप तो आपको लेना पड़ेगा। सामान समून रखने के बाद ऊपर से आप 1.5 घंटे की हाइकिंग है जो आपने शौक़ से करनी है, ज़रूरत नहीं है। अगर आपको शौक़ है हाइकिंग का तो आप ऊपर जाएंगे चोटी पे, वो बिल्कुल पैदल जाना पड़ेगा आपको। उधर जाते हैं मर्द, ख़वातीन, बच्चे, औरतें, फैमिलियाँ सब जाती हैं। ये मुकम्मल तौर पे फैमिली पॉइंट है, मुकम्मल इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ है। ये आप गंगा चोटी आप करें, उधर रात भी रुकें, रात को वो आप उधर रात का नज़ारा अपना देखें, जैसे कि वो वहाँ से आपको सारा रावलाकोट, बाग, ये शहर सारे नज़र आएंगे। अब आपके सफ़र का आगाज़ शुरू हो गया है लीपा वैली की तरफ। लीपा वैली जाने के लिए आपको कत्तन जो वापस जो है मुजफ्फराबाद नहीं जाना पड़ेगा। मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ, ख़ास टिप कि शॉर्टकट रास्ता ये है। गंगा चोटी से आप नीचे उतरेंगे सुदन गली की तरफ, सुदन गली से आगे आपने नहीं जाना। सुदन गली से राइट पे एक रास्ता उतरता है, वो जाता है चिकार की तरफ। चिकार की तरफ जाएंगे आप तो वो चिकार मेन बाज़ार आएगा। मेन बाज़ार गुजरने के बाद आप चिकोटी रोड पे आ जाएंगे। चिकोटी रोड वही है जो मुजफ्फराबाद से आ रहा है। अमूमन लोग लीपा वैली जाने वाले जो लाहौर, इस्लामाबाद से कहीं से भी जाते हैं, वो मुजफ्फराबाद से चिकोटी रोड पे चढ़ते हैं तो सीधा लीपा वैली चले जाते हैं। लीपा वैली जाते हैं तो ये वाले पॉइंट सारे मिस कर जाते हैं, जो कि हमने बड़ी मेहनत से ढूंढे और उनका एक रोड मैप बनाया और उसका सारा मज़ा लिया। मैं चाहता हूँ कि वो आप भी इसी तरह ही ले मज़ा, कोई पॉइंट आपका मिस ना हो जाए। थोड़े सफ़र में ज़्यादा पॉइंट आप एक्सप्लोर करें जी। तो सुदन गली से चिकार से आप चिकोटी रोड पे चलिए। चिकोटी रोड वही रोड है जो चिकोटी जो है ना वो एंड तक जाता है। चिकोटी रोड पे आपको मिलेगा गड़ी दुपट्टा, गड़ी दुपट्टा से आपको आगे हटियाँ बाला मिलेगा। हटियाँ बाला एक मेन बाज़ार है, वहाँ पे बहुत बड़ा बाज़ार है, हर चीज़ वहाँ से आप ख़रीद सकते हो। दुनिया की कोई भी आप ख़रीदारी करनी हो, कोई चीज़ आप मिस कर गए हो सफ़र के दौरान, आपको रह गई हो, भूल गए हो, गुम गई हो, आप दोबारा से आप ख़रीद सकते हैं। हटियाँ बाला से आप जो है ना निकलेंगे तो आपको आप आगे आएगा चिनारी। चिनारी से अब थोड़ा सा आगे चिकोटी सेक्टर आता है जो कि कश्मीर का एक पॉइंट है आखिरी, वहाँ से आगे इंडिया शुरू हो जाता है। आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। चिनारी से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो चिनार आबशार आपको मिलेगी। चिनार आबशार जो है वो आप इंजॉय करें, उसके बाद वापस आ जाए फिर चिनारी। चिनारी से सफ़र आपका शुरू हो जाएगा दरिया क्रॉस करते हुए लीपा वैली का।
लीपा वैली का आप सफ़र शुरू हो गया। आप देहातों से, गांव से गुजरते हुए सबसे पहले एक मरकज़ी जगह, छोटे छोटे शहर आते हैं, कस्बे आते हैं, गांव आते हैं। एक मरकज़ी जगह जो आएगी वो होगा रेशियाँ। रेशियाँ बाज़ार में आप पहुंच चुके हैं। रेशियाँ ऐसा बाज़ार है जहाँ पे आप, जो कश्मीरी लोग हैं लीपा वैली वाले, उनकी जितनी भी वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो रेशियाँ जाके रुक जाती है। रेशियाँ से आगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं जाती। वहाँ से फिर वो कुछ टाइम की गाड़ियाँ हैं वो जो जाती हैं, वो सुबह शाम कोई उनके टाइम है, वो आप जा सकते हैं। रेशिया तक आप मेन बाज़ार तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी जा सकते हैं, अपनी गाड़ी पे भी जा सकते हैं और मोटर बाइक पे भी जा सकते हैं। रेशिया से भी आप कुछ खरीदो फरोख्त कर सकते हैं अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो। वहाँ पे खाने वाने का एक बाट होटल है, अच्छा होटल है, वहाँ पे होटल भी है, आप रात भी रुक सकते हैं। अगर आप को रात हो चुकी है या शाम हो चुकी है तो आप बजाय इसके कि आगे निकलें, आगे का सफ़र ना करें। आगे का सफ़र थोड़ा सा ख़तरनाक हो सकता है रात के हवाले से, दिन में बिल्कुल भी नहीं। वो भी इसलिए कि इंसानों से कोई नहीं है, वहाँ पे जानवर पाए जाते हैं आगे। रेशिया बाज़ार में आप जो है ना वो आप होटलिंग करें, रात रुकें, सुबह उधर फ्रेश हो के खाना वाना खा के नाश्ता करके तो आप निकलें आप लीपा वैली की तरफ। लीपा वैली जाने से पहले आपको, रेशिया से पहले आप, रेशिया जाने के बाद आपको मिलेगा दाऊद खान। दाऊद खान एक ऐसा पॉइंट है, वो एक बुलंद है, वो एक टॉप की जगह है और वहाँ पे एक सरकारी रेस्ट हाउस भी बना हुआ है। वहाँ पे वो गन्ने शन्ने भी लगी हुई हैं जो कि यहाँ वहाँ से उनको बॉर्डर का एरिया तकरीबन स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे उन्होंने मशीन गन्ने लगाई हुई हैं, वो भी आप देख सकते हैं। रेस्ट हाउस के नीचे लगाई हुई हैं, फौजी जवान वहाँ पे खड़े होते हैं हमारे। दाऊद खान ऐसी जगह है जहाँ से आप शुरू हो जाता है तकरीबन जंगल टाइप, जंगलों में रोड बनाई है। रोड बहुत खूबसूरत है, बड़ी प्यारी है, आप जाएंगे मज़ा आएगा। और दाऊद खान ठंडी यख जगह है, वहाँ पे कोई पब्लिक प्लेस नहीं है, वहाँ पे कोई आम कोई दुकानें शुकानें ये आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी, लेकिन मौसम बहुत अच्छा मिलेगा, ठंडा यख। और वहाँ से जानवरों का अब स्टार्ट हो जाएगा कि वहाँ पे हर किस्म के जानवर भी पाए जाते हैं, जैसे कि शेर है, रींछ है, चीता है, बंदर है, मुख्तलिफ इकसाम के। और इसके अलावा भी बहुत सारे जानवर हैं, वो हमें मुकामी लोगों ने भी बताया। हमने 2-3 जानवर खुद भी देखे। तो वहाँ से फिर आप जो है ना नीचे की तरफ जाएंगे, वादी लीपा की तरफ। वादी लीपा का सफ़र अब आपका शुरू हो गया, आप काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं। अब ये सारी नीचे की तरफ उतराई है आपकी, तो खूबसूरत रोड, बड़े मज़े के हैं, आपको मज़ा आएगा। जंगलों से गुजरते हुए सन्नाटा होगा, आपकी अपनी बाइक की आवाज़ होगी और कुछ भी नहीं होगा। अगर परिंदों की आवाज़ें भी आपको बहुत खूबसूरत सुनाई देंगी, क्योंकि वहाँ पे कोई किसी किस्म का शोर नहीं होगा। वहाँ से आप गुजरते हुए सारा सफ़र तय करते हुए तकरीबन 1.5 घंटे में आप वादी लीपा पहुँच जाएंगे। लीपा पहुँचने के बाद अब आपका काम होगा कि आप गेस्ट हाउस ढूंढें। गेस्ट हाउस का मैं आपको मशवरा दूंगा कि आपने गेस्ट हाउस ढूंढना है ऐसी जगह पे जो कि आबादी के अंदर हो, गांव के अंदर हो, ना कि बाहर जाते हुए लोग आपसे कहें बाज़ार में, आप किसी भी बाज़ार में आप रुक जाएं, बाज़ार में आपको मज़ा नहीं आएगा। सारा वो बाज़ार आपने गुज़र के एंड पे जाना है। एंड पे जाके मैं तो कहता हूँ आबादी लीपा में इसका जो आखिरी गांव है नोकोट गांव, नोकोट में जाके आप रुकें। नोकोट में आपको बड़े खूबसूरत गेस्ट हाउस मिल जाएंगे, पूरे का पूरा गेस्ट हाउस मिल जाता है 4-5 बंदों के लिए, बड़ा मज़ेदार जगह है। वहाँ पे सारी आपको लकड़ी ही नज़र आएगी, ईंट का बना हुआ बहुत कम चीज़ें नज़र आती हैं, लकड़ी की बनी हुई खूबसूरत जगह है, पुरानी जगह है, कदीमी गांव है। वहाँ पे आपको बिल्डिंगें पुरानी मिलेंगी। वहाँ के आपको मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे मैं एक बुज़ुर्गों से मिला हूँ, उनकी 120 साल एज थी। तो उनसे मैंने पूछा कि बाबा जी आप पहले कहाँ रहते थे? तो उन्होंने कहा जी कि मैं इधर का ही रहने वाला हूँ, मैं शुरू से इधर ही, मैं पैदा ही इधर हुआ था। आप अंदाज़ा करें कितना पुराना गाँव होगा नोकोट गाँव। नोकोट गाँव खूबसूरत गाँव है, वो एंड है कश्मीर का। वहाँ से आगे भी जो है ना फिर वो इंडिया शुरू हो जाता है। नोकोट आप जैसे कि आप पहुँच चुके हैं, तकरीबन आपका दिन का जो है ना वो तमाम हो चुका होगा, दिन अब शाम हो गई होगी या कोई भी टाइम हुआ होगा। अब आप वहाँ पे गेस्ट हाउस लिया, आप रुके, आप सुबह उठें, नाश्ता नुश्ता करें। नाश्ता नुश्ता करने के बाद फ्रेश होने के बाद अब आपने क्या करना है कि नोकोट गांव को घूमना है। नोकोट गांव घूमने के लिए आपको अगर कोई मकामी बंदा मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, वो आपको तारफ़ करवाएगा पूरे इलाके का। तो उसकी खसूसियात कुछ चंद एक मैं भी बता देता हूँ आपको। वहाँ पे उनकी जो खसूसियात में से शामिल है ना वो ये है कि वहाँ पे एक चावल होता है जिसको वो कहते हैं रेड राइस।
सुर्ख कलर का चावल होता है, वो उसकी खसूसियात है, वो उसी ज़मीन में पाया जाता है, वहीं पे पैदा होता है। वो जैसे चावल बनता है, वो हमें एक मकामी बंदे मिल गए, हाफिज शाहिद साहब, उन्होंने हमें बताया कि ये वो जगह है, उन्होंने हमें खूब तारीफ करवाया। वो हमें वहाँ भी ले गए जहाँ पे चक्कियाँ लगी हुई हैं, पन चक्कियाँ लगी हुई हैं, पन चक्कियाँ जो पानी से चलती हैं। वो चावल को जो है ना, वो जैसे उनका प्रोसेस होता है हमें तो पता नहीं है, तो वो गंदम की पिसाई भी करते हैं, तो वो चावल की भी तैयारी उधर ही करते हैं। वो पानी उन्होंने लिया हुआ है ऊपर से, वो पानी वो ऐसी उन्होंने मशीनें लगाई हुई हैं कि ना उसमें कोई मोटर है, ना बेल्ट है, ना बिजली है, पानी से ही वो चलता है, लोहे का इस्तेमाल ही नहीं है। तमाम चीज़ें लकड़ी की बनाई हुई हैं, जो ऊपर से आके गिरता है वो बम्बू साहब, वो भी लकड़ी का, तमाम चीज़ें लकड़ी की। हैरत जो है ना, वो बंदे का जो है ना, वो अकल जवाब दे जाती है कि ये हमने उन्होंने कैसे बनाया हुआ है, क्योंकि वो एक कदीमी गांव है, उनका शुरू से ही ये मशगला है। तो वो उन्होंने मोहताजी नहीं ज़ाहिर की कि हमें बिजली हो तो हमें मोटरें लगें, तो वो आज भी उसी से ही चला रहे हैं काम। वो देखेंगे, आपको बड़ा मज़ा आएगा देखने का कि ये काम कैसे हो रहा है। ना कोई मोटर ना बैट, वो लकड़ी से ही सारे काम कर रहे हैं, लकड़ी का ही हर चीज़ बनाई हुई है उन्होंने। खैर वो सारा घूमेंगे, पानी शानी के चश्मे बह रहे हैं उधर नौकोट में, वो घूमेंगे। उसके बाद एक वहाँ पे 1960 का एक घर बना हुआ है जो कि 7 मंजिला घर है। उसकी खसूसियत ये है कि 7 मंजिला घर की खसूसियत ये है कि तमाम का तमाम लकड़ी से बना हुआ है। वो देख के बंदा एकदम हैरान हो जाता है कि उसमें कुंडियाँ, कब्जे, सब कुछ, दरवाजे, खिड़कियाँ, पता नहीं 35 कमरे बता रहे थे वो हैं। तो वो ये सारा कुछ है, लेकिन लोहे का इस्तेमाल नहीं है उसमें, तमाम की तमाम चीज़ें लकड़ी से ही बनी हुई हैं। तो वो भी एक देखने वाली चीज़ है, वो देखें। उसके बाद फिर वहाँ पे ना हम जो है ना, वो आगे एक आएगा मटाकुंडी इलाका। ये नौकोट से आगे की बात कर रहा हूँ आपको, सामान आपका नौकोट गेस्ट हाउस में पड़ा है, आप घूमने के लिए निकले हैं। अब आप जाएंगे मटाकुंडी। मटाकुंडी एक उनकी इलाकाई एक उन्होंने क्रिकेट की ग्राउंड बनाई हुई है। इलाके के लोग, वो लिपा वैली के लोग सारे उधर आकर क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, वो वक्त गुजारते हैं, एंजॉय करते हैं, पार्टियां करते हैं, वो मनचले गाने शाने डेक शेक लगा के लगे होते हैं। वो एक इनका ना पब्लिक पॉइंट बनाया हुआ है मटाकुंडी। मटाकुंडी जाने से पहले ना ये क्या होता है कि जो सयाह होते हैं ना, उनसे ये आईडी कार्ड ले लेते हैं। फौजी जवान खड़े होते हैं, चेक पोस्ट है, वो आपसे आईडी कार्ड ले लेंगे। आईडी कार्ड लेने के बाद आपको वो इजाज़त देंगे आगे जाने की। आप जाएंगे मटाकुंडी, मटाकुंडी घूमें। मटाकुंडी घूमने के बाद अब आप ऊपर जाएंगे, वहाँ पे एक जो है ना वो फौजी एरिया शुरू होता है सारा। वहाँ पे है एक चनाई, छोटी चनाई, ये दरिया के साथ साथ है, जो पानी आता है वो उसके साथ साथ आपने जाना है। छोटी चनाई, छोटी चनाई जो है ना, वो एक आखिरी जो है ना हमारा पॉइंट है सयाहों का, वहाँ से आगे नहीं जाने थे। वहाँ से आगे मालूमात हमें मिली है कि बड़ी चेन्नई है, बड़ी चेन्नई से आगे फिर एक मेडोज़ है बहुत बड़ा, जो बिल्कुल इंडिया के बिल्कुल साथ जुड़ता है जाके। तो इस वजह से वो कहते हैं कि हम पब्लिक को वहाँ नहीं जाने देते, वहाँ कहीं भी हालात कभी भी ख़राब हो जाते हैं, गोलाबारी शुरू हो जाती है, नुकसान होता है, जानी नुकसान होने का अंदेशा है, पब्लिक को नहीं जाने देते। फौजी जवान वहाँ पे वो उनका खुराक राशन जो है वो आप घोड़ों, गधों, खच्चरों पे जाता है, तो वो सारा सामान उधर, खच्चर बहुत काम करते हैं उधर, पहाड़ों में जाते हैं, सफ़र करते हैं, उनका राशन पानी सब लेके जाते हैं, लेके आते हैं। तो नाजरीन, वो छोटी चेन्नई से ही हमें अब वापस आना पड़ेगा, क्योंकि आगे हम जाने नहीं थे। छोटी चेन्नई से घूमते हुए वापस आएंगे, फिर हम आप जो मटाकुंडी पहुंचेंगे। मटाकुंडी से हम अपने आईडी कार्ड वापस वसूल करेंगे और नौकोट अपने गेस्ट हाउस में आ जाएंगे। वहाँ पर रात रुकेंगे, वहाँ बहुत मज़ा है, वो मौसम ठंडा होता है रात को। वो आप सीज़न में भी जाएँ तो जैसे अपना कम्बल शम्बल लेके सोना पड़ता है। नौकोट से हम फिर जो है ना, अब अगर दिल करे तो एक रात और, 2 रात, 3 रात, अगर नहीं भी रुकना चाहते तो हम वापसी का सफ़र करते हैं। नौकोट से हम वापस निकले हैं वादी लीपा बाज़ार, मेन बाज़ार से घूमते हुए, खाते पीते फिरते हुए, जैसे ही बाज़ार ख़त्म होगा ना, वापसी के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, तो वहाँ से एक रास्ता सीधी तरफ मुड़ेगा, वहाँ पे है एक ज़ियारत, ये कोई दरगाह है, दरबार है वहाँ पे, वो बिल्कुल इंडिया की बाउंड्री के बिल्कुल पास है। वहाँ से उनके सामने घर नज़र आते हैं इंडियन लोगों के। वो आप ज़ियारत जाएँ, ज़ियारत पे जाएँ, वहाँ पे फ़ातह ख़ानी भी करें, और उसके बाद फिर उनका वो बॉर्डर भी देखें, वो इंडियन एरिया भी देखें, उनकी आर्मी भी खड़ी होती है। वहाँ से फिर आपका सफ़र जो है ना वापसी का शुरू हो जाएगा। जैसे कि वापसी फिर जैसे आप मुनासिब समझेंगे, मुज़फ़्फ़राबाद से आना है या रावलाकोट से आना है, ये आप मुनासिब समझेंगे। जी तो नाज़रीन, ये हमने सफ़र करवाया आपको लाहौर
से वादिया लीपा, लेकिन ये सिर्फ लीपा का सफ़र नहीं करवाया हमने, आधा कश्मीर आपको जो है ना वो दिखा दिया है, घुमा दिया है, पॉइंट बता दिए हैं। तो याद रखिएगा कि ये जो हमारा प्रोग्राम मैंने आपको दिया है इसको कभी मिस ना करिएगा, कहीं भी मिस ना कीजिएगा। और इसको अप्रिशिएट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को क्लिक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और उम्मीद करता हूँ कि आप डिलाइट HD चैनल देखते रहेंगे और हम आपको इंशाल्लाह नए से नया व्लॉग दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।